जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुके हैं, बट फिर से मैं बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। थर्मो या थर्मल माने हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होना, दैट थिंग इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। सो फॉर एग्जांपल आइस जो है, फ्रिज से हम लोग आइस निकालते हैं, या अंटार्कटिका जब वो मेल्ट होता है, जब आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, दैट इज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू आइस। क्यों लिखा है पता चल रहा है? हीट जब यहाँ से इसमें गया तो ये मेल्ट होकर क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। उसी तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम जो बोलते हैं हम लोग जिस स्टेट को, ये दो सिस्टम है ए एंड बी। ए एंड बी में पहला वाला सिस्टम का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर P1, B1, T1, दूसरा का प्रॉपर्टीज B2, T2, P2। इन जब लेकिन ये दो सिस्टम के बीच में जब हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं, उसके बीच में एक इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता था? जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता था। तो ये एक इंसुलेटिंग वॉल अगर यहाँ इन दोनों सिस्टम के बीच में से है तो वहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। दैट इज वहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहने की वजह से ही हम लोग उसको कह सकते हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और रीजन फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम यही है कि जब इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग वॉल होगा, उसका मतलब यही होगा कि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए ये लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वही सेकंड स्टेज में ये इंसुलेटिंग वॉल की जगह मैंने क्या लगा दिया? कंडक्टिंग वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगा। तब ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों के पास टेम्परेचर सेम होगा, तभी जाकर ये चीज ट्रांसफर होगा। मतलब बोथ द सिस्टम में अगर टेम्परेचर सेम होगा तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, अदरवाइज वो सिस्टम कंडक्टिंग होने के बावजूद वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या सिस्टम इज सेड टू बी आइदर थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट हैज बोथ द सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर। एक में तो इंसुलेटिंग वॉल है जो पास होने देगा ही नहीं, फिर भी उन लोगों को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोल सकता है? जब उसमें ये तीनों चीज कांस्टेंट हो। और दूसरा में जब जिसमें एक्चुअली में हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू अ कंडक्टिंग वॉल, अगर उन दोनों को हमको थर्मल इक्विलिब्रियम में है बोलना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सेम टेम्परेचर चाहिए। एंड नाउ फर्स्ट लॉ, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली कहा गया है कि तीन सिस्टम है, ए, बी और सी। तो अगर ए और बी दोनों, अगर ये दोनों ए और बी आपस में सिस्टम कंबाइन हो रहा है या हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो हम लोग उन दोनों को बोल सकते हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से ए और सी कर रहा है तो ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर इफ ए इज इक्वल टू बी हो गया और ए इज इक्वल टू सी हो गया, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यही लॉ हमें बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।